अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें दिया गया है कि एक एपी है जिसकी टर्म्स कुछ इस प्रकार से हैं कि फर्स्ट टर्म है 25, सेकंड टर्म है 22, थर्ड टर्म है 19 एंड सो ऑन। अब हमें यह गिवन है कि यदि हम इस एपी की सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करें तो जो सम है वो 116 के इक्वल मिलता है। तब हमें इस एपी की लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में जो एपी गिवन है वो कुछ इस प्रकार की है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस एपी की फर्स्ट टर्म होगी 25 के इक्वल। अब यदि हम इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वह होगा 22 माइनस 25 और यहां से हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी -3 के इक्वल। अब हमें गिवन है कि एपी की सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो 116 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस एपी की एन टर्म्स का जो सम है वह 116 के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एसएन की वैल्यू है वो 116 के इक्वल है। और हम जानते हैं कि एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और इसकी वैल्यू 116 के इक्वल होगी। अब a एंड d की जो ये वैल्यूज है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जब हम इसे फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे तब हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी कि n-8 इंटू 3n-29 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमें n की वैल्यू मिलेगी 8 एंड 29/3। अब हम जानते हैं कि जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 29/3 है वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस एपी के लिए जो n की वैल्यू है वह 8 के इक्वल होगी और 8 एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है उसकी फर्स्ट 8 टर्म्स का जो सम है वो 116 के इक्वल है। तो अब हम इस एपी की लास्ट टर्म की बात करते हैं तो वह a8 के इक्वल होगी और 8 को हम लिख सकते हैं a + 7d के इक्वल। अब अगेन हम यहाँ से a एंड d की जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें a8 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें a8 की वैल्यू 4 के इक्वल मिलती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एपी गिवन है उसकी सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम 116 होने के लिए लास्ट टर्म 4 के इक्वल होनी चाहिए।